बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी हैं। बच्चों, लेखक ने इस पाठ में बहुत रोचक ढंग से पड़ोसियों की कुछ ऐसे व्यवहारों पर व्यंग किया है जिसके द्वारा वे एक दूसरे के प्रति हमदर्दी, अपनापन और मिलजुल कर रहने का दिखावा तो करते हैं, परंतु उनके मन में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का इरादा रहता है। आओ बच्चों, अब हम यहाँ से अपने पाठ को शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमने कई पड़ोस बदले हैं, यानी कि कई बार हमने घर बदला है और हर बार हम नए पड़ोसियों से मिले हैं, पर इन सब परिस्थितियों में एक शाश्वत सत्य है। ये शाश्वत यानी कि हमेशा रहने वाला, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, वो है हमारे पड़ोसी के प्रति नज़रिया। तो वो कहते हैं कि हमारे पड़ोसी के प्रति नज़रिया आज भी स्नेहमय है, यानी कि भाईचारे का, मिलजुल कर हम लोग रहते हैं। और उदार यानी दरिया दिली वाला, यानी कि हमेशा हम लोग देकर उनकी मदद करते ही रहते हैं और स्नेहमय हैं। लेखक कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पड़ोसी भी हमारी तरह अच्छी सोच रखते होंगे। लेखक अपने एक पड़ोसी के विषय में बताते हैं कि उनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। लेखक को जब भी उनके पति दिख जाते तो वे एक ही सवाल उनसे पूछते, आज भाभी जी का क्या हाल है। लेखक कहते हैं कि यह वैसे ही होता जैसे किसी काने से कोई रोज दरियाफ्त करे कि भैया उस आंख में रोशनी आई क्या। इस वाक्य में लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार काना अर्थात एक आंख का अंधा, तो एक आंख से उसे दिखाई नहीं देता है। अब आप रोज उससे पूछोगे, रोज दरियाफ्त करना यानी जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना, रोज आप पूछोगे कि आपकी उस आंख में रोशनी आई क्या, तो हर दिन उसका जवाब एक ही होगा, नहीं। अब लेखक की जो पड़ोसी की पत्नी थी, उनकी तबीयत का भी वही हाल था। उनकी तबीयत बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी, बिल्कुल सुधार नहीं था। लेकिन जब लेखक हर दिन उनसे वही सवाल पूछते तो उनके पति झुंझलाकर ये कह देते कि आपकी भाभी की तबीयत सुधर रही है। लेखक घर जाकर अपनी श्रीमती जी यानी कि अपनी पत्नी से अपने पड़ोसी की बीमार पत्नी के जीवन की तारीफ करते नहीं, अघाते यानी कि थकते। कहते कि ये साल भर से बिस्तर पकड़े हैं, इतने दिनों में तो अच्छे अच्छे टैम बोल जाते हैं। अर्थात उनका कहने का मतलब यह था कि वे 1 साल से बीमार पड़ी हुई हैं और इस कारण उनके लिए चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना जैसे सामान्य काम भी मुश्किल हो गए हैं। उनसे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता है, तो उनकी हालत इतनी खराब है। तो वो कहते हैं कि इतने दिनों में अच्छे अच्छे टै बोल जाते हैं। टे बोल जाना यानी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मर जाना। अर्थात अगर इनकी जगह कोई और होता तो अभी तक वो मर चुका होता। इन्हें देखकर तो लगता है कि ये भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई हैं। अमरौती यानी कि अमर होने वाली जड़ी बूटी। पड़ोसी भी लेखक को खांसी होते ही चेताते यानी कि सावधान करते और कहते कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, खांसी कैंसर के शुरुआती लक्षण है। इस प्रकार वे एक दूसरे के परिवारों की सेहत का ध्यान रखते थे। लेखक कहते हैं कि शायद एक दूसरे के परिवारों की सेहत का ख्याल रखने के कारण ही हमारी भाभी यानी कि पड़ोसी की पत्नी की प्राण चिरैया चारपाई में ही अटकी रही। अर्थात बीमार होने के बाद भी भाभी जी को चारपाई से इस तरह लगाव हो गया था मानो उनकी प्राण रूपी चिड़िया चाहकर भी चारपाई को त्याग नहीं पा रही थी। और लेखक की खांसी आती जाती रही लेकिन कैंसर का रूप नहीं ले पाई। अब लेखक कहते हैं कि जहाँ तक उदारता यानी दानशीलता अर्थात पड़ोसी को कुछ देने के मामले में हमारा दिल नदी की भांति होता है। जिस प्रकार नदी में आप पत्थर भी डालोगे ना तो भी आपको वो बदले में पानी ही देगी, उसी तरह हम भी पड़ोसी को हमेशा कुछ न कुछ बांटते ही रहते हैं। लेखक क्या करते कि वे अपने घर की बेकार पड़ी वस्तुओं जैसे कि पुराने जूते, प्लास्टिक के थैले, टूटी शीशियाँ और बरसों से एकत्र की गई वे वस्तुएं जिन्हें कबाड़ी भी नहीं लेता था, यानी कि कबाड़ी भी उन चीज़ों को रिजेक्ट कर चुका था, ऐसी बेकार पड़ी वस्तुओं को धीरे धीरे
समझो दान के रूप में थोड़ा थोड़ा करके अपने पड़ोसी की ओर फेंक देते थे। उनका पड़ोसी कहता था कि जाने कौन जंगली उनके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। तब लेखक अनजान होने का नाटक करते और कूड़ा फेंकने वाले को जमकर कोसते, यानी कि बुरा भला कहते। अगले ही दिन लेखक को भी अपने घर के सामने कचरे का ढेर देखने को मिलता। लेखक कचरे के ढेर को देखकर बददुआएं देते थे। इस प्रकार कूड़े के ढेर का आदान प्रदान चलता ही रहता था। लेखक कहते हैं कि महिलाएं अपना पड़ोस धर्म पुरुषों से बेहतर ढंग से निभाती हैं। पुरुषों का पड़ोस धर्म घर के बाहर निपटा है, जबकि महिलाएं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। वे इसकी शुरुआत चाय चीनी प्याज से लेन देन से शुरू करती हैं, किंतु कुछ ही दिनों के अंदर साड़ी शाल के लेन देन तक पहुंच जाती हैं। महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला उस समय समाप्त होता है जब पड़ोसन की कोई प्रिय वस्तु जाने अनजाने दूसरी महिला के हाथ से खराब हो जाती है। एक बार लेखक की पत्नी की साड़ियां वापस करने उनके पड़ोसी की एक लड़की आई और कहा कि मम्मी ने आपकी साड़ियां प्रेस करवा कर भेजी हैं और अपना तूश का साल वापस मंगवाया है। तूश जो है वो पहाड़ी बकरे की ऊन को कहा जाता है और शाल जो है वो गर्म कपड़ा होता है जिसे ठंड के दिनों में महिलाएं ठंड से बचने के लिए ओढ़ती हैं। अब लेखक शाल तो समझे, लेकिन तूश उनकी समझ में नहीं आया। वे उस लड़की से पूछते। इससे पहले ही लेखक की पत्नी ने उस लड़की को शाल खुद पहुंचाने के वायदे के साथ उसे वापस भेज दिया। अब लेखक की पत्नी शाल लेकर आई। उनके चेहरे पर संत्रास का भाव था। संत्रास यानी कि अत्यंत भय का, और आवाज से कुछ परेशान लग रही थी। असल में हुआ यह था कि पड़ोसन से उधार लिए शाल में चटनी के कुछ दाग लग गए थे और उन्होंने शाल को ड्राई क्लीन करवाने के लिए लेखक से कहा। शाल की ड्राई क्लीन में 150 रुपए लग गए। ऊपर से पड़ोसी की पत्नी ने आरोप लगाया कि जलन और स्पर्धा के कारण यह जानबूझकर उन्होंने दाग लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले लेखक के घर से चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा यानी कि नीचे की बची कुची चाय पत्ती वो भी मांगने पर उन्हें वापस मिलती थी। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे यानी कि सबसे बढ़िया प्याज भी दिए थे। उसके बदले लेखक की पत्नी ने उन्हें सड़े गले प्याज वापस किए थे। अब तूश प्रकरण यानी कि घटना। तूश के साल वाली घटना होने के बाद दोनों महिलाओं के बीच बातचीत बंद है। महिलाओं में बातचीत बंद होने के बावजूद पुरुष अपना पड़ोसी धर्म निभाने के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं। लेखक कहते हैं कि केबल टीवी नई पीढ़ी यानी कि न्यू जनरेशन के लिए नुकसानदायी है। इसका बुरा असर बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही है, इसके अलावा उनकी नज़र भी कमज़ोर होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों पड़ोसी एक दूसरे के केबल तार को काटते रहते थे और कई बार पड़ोसी का पता पूछने वाले लोगों को लेखक दूसरे मोहल्ले का रास्ता दिखा देते। अब इसके बदले उनका पड़ोसी अनजान लोगों को लेखक के घर भेज देता था। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। पाठ के अंत में लेखक कहते हैं कि हमारे पड़ोसी और हमारे देश के पड़ोसियों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। दोनों की ही कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। दोनों कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जिस प्रकार हर देश सार्वजनिक तौर पर यानी कि सबके बीच अपने पड़ोसी देश के साथ प्रेम, शांति, अहिंसा और सद्भावना रखने की घोषणा करते हैं, पर वे एक दूसरे के यहाँ आतंकवादी भी भेजते रहते हैं और स्वयं गोलाबारी यानी कि बम की वर्षा करते रहते हैं, वैसे भी दूसरा क्या कर रहा है यह जानने की हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। इसके लिए वे जासूस भेज देते हैं। बिल्कुल यही हाल हमारे पड़ोसियों का भी होता है। पाठ के अंत में लेखक कहते हैं कि हमें अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए ताकि हम सब मिलजुल कर चैन से रह सकें।